इसको अवश्य कुछ न कुछ दे देना चाहिए। खासकर नदियों पे कुछ न दे पावे तो आप एक पुष्प ले जाकर उनको अर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। हो सके तो कुछ सीधा चावल ले जाके दे आइए, हो सके तो कुछ द्रव्य दक्षिणा दे दीजिए। क्यों? वो गंगा मैया की सेवा में लगे, सरयू मैया की सेवा में लगे, त्रिवेणी जी की सेवा में लगे। वही उनका काम है, वही वो उनकी पहचान है, और वहीं से तीर्थ राज को बढ़ाई या स्थान को बढ़ाई मिलती है। अगर उनको हटा दिया जाए तो वो उदासीनता हो जाएगी, वो भाव नहीं आएगा। इसलिए उनको स्थान पे जाके जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए। बाबा विश्वामित्र ने भी दिया, रघुवंश जन्मे भगवान लक्ष्मण और राम जी ने भी वहां दान दिया। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाने विविध दान महिदेवन पाए। और उसके बाद जब दान वान दे के सुखपूर्वक आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं कि हरसि चले मुनि वृंद समाया, हरसि चले मुनि वृंद समाया, बेगी विदेह नगर नियराया, नगर नियराया, पूर्व राम जब देखे, राम जब देखे, हरसि अनुज समेत विसेखे, हरसि अनुज समेत विसेखे, हरसि अनुज समेत विसेखे। पूरे रमता जब बेगी विदेह नगर नियराया, विदेह राज जनक का नगर यानी जनकपुरी नजदीक पहुंच गए और वहां के पूरे के रमता सुंदरता देख के हर्षित हो गए। कौन? लक्ष्मण जी, राम जी, जनक जी की उस नगर के रमता को सुंदरता को देख के। और क्यों? क्योंकि वहां का राजा बहुत ही रम परायण है, ऋषि के समान नहीं उनका आचरण है। और वहां जाने के बाद जब वो सुंदर स्थान को देखते हैं तो देख के सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलक फलक सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपाश, सोहत पुर चहुपाश। सुंदर बल बाटिका बना है, पुलकित होते हैं, पुष्प लगे हैं, आच्छादित हैं। वहीं एक अमराई के बाग में सरकार मेरे निवास लेते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं यहीं कुछ काल विश्राम किया जाए। फिर एक हटाया जाता, संदेश जाता है जनक जी के पास। जनक जी जान करके कि विश्वामित्र जी आए हैं, इसी अपने सतानंद पुरोहित के साथ जनक जी के पास आते, जनक जी विश्वामित्र जी के पास आते हैं। सतानंद जी कौन है? उनके पुरोहित हैं। सतानंद जी कौन है? सतानंद जी अहिल्या जी के पुत्र हैं, ऐसा बताया गया। उनके माँ का कल्याण करके, उद्धार करके जब हमारे राम जी यहाँ आए हैं तो सतानंद जी ने दर्शन की लालसा से कि मेरी माँ का कल्याण किया है आपने, उद्धार किया है आपने, और आप इष्ट देव भगवान श्री सीताराम राम जी हैं, जगत के स्वामी हैं, उनके मन में भी लालसा है। दोनों लोग जैसे आते हैं और उसी समय मेरे सरकार बाग में कहीं इधर उधर गए होते हैं, कुटिया से बाहर, राम जी ने, लक्ष्मण जी वहाँ नहीं होते हैं। विश्वामित्र जी को जाके जनक जी प्रणाम करते हैं, सतानंद जी मिलते हैं। और उसी समय जब राम जी आते हैं तो देख के कहते हैं ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। जब विश्वामित्र जी के पास जनक जी जाते हैं तो फुलवारी यानी फुलवारी देखने गए होते हैं। कौन? राम और लक्ष्मण उस समय नहीं होते हैं। प्रणाम बंदन अभिनंदन होने के बाद जैसे बैठते हैं उसी समय दोनों भाई आते हैं। बाबा लिखते हैं ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी, गए रहे देखन फुलवारी। श्याम गौर मृदुमय सभी छोरा, श्याम गौर मृदुमय सभी छोरा। लोचन सुखन विश्वजित चोरा, लोचन सुखन विश्वजित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र
मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी भयउ विदेह विसेखी मूरत मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विसेखी। क्या उपमा दिया गोस्वामी जी ने। विदेह राज जनक जो देह का अभिमान नहीं रखते, देह की विषय नहीं रखते हैं, उस विदेह राज ने जब उन दोनों मूरत मधुर मनोहर देखी, सुंदर मूरत को देखा, राम लक्ष्मण को देखा, अपने देह के सुध भूल गए। ऐसा सुंदर बालक न रूप न देखा न सुना, कौन है। अपने निकट बैठा है विश्वामित्र जी, कहते प्रेम मगन मनु जानी कर विवेक धरि धीर बोले मुनि पद लाय सुनो गद गद गिरा कभी विदेह राज जनक क्या पूछते हैं। कहीं नाथ सुंदर दो बालक कहूँ राख सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की निपकुल पालक मुनि कुल तिलक की निपकुल पालक ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा उभय वेश धरि की सोयावा उभय वेश धरि की सोया सहज विराग रूप मनु मोरा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत चंद चकोरा थकित होती चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊं सति भाव ताते प्रभु पूछऊं सति भाव